हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल इनोवेशन फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इस इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक नबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया है वो 4.20% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने में 27.85% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 57.78% का रिटर्न दिया है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 57.25% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूं। अब हम लोग इसकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 18 रुपया 87 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 6212 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अच्छा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स भी देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,327 रुपया। यानी 3 महीने पे एसआईपी के थ्रू आपको 2% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,557 रुपया। यानी 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,399 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 24% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,330 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,13,071 होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,57,780 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 75 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल क्षेत्र, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड इंश्योरेंस, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएस टेक्नोलॉजी, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी एंड क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी अगर होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.7, कैश पे है 4 और डेप्ट पे है 0.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 19.1, कैपिटल गुड्स पे 16.9, हेल्थ केयर 16.6, ऑटोमोबाइल 12.1, टेक्नोलॉजी 10.2, सर्विस 9.4, केमिकल 5.4, फाइनेंशियल 5.3 और कंज्यूमर स्टेट्स पे है 5.1%। यानी कि अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43.55 और पीबी रेशियो 6.95।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 से कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से इसमें अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे है 10%, 6 महीने पे 28.5, 1 साल में 56.5 और एनुअल है 87.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 47%। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसके साथ बात करें क्या टारगेट होना चाहिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी के थ्रू जो टारगेट होना चाहिए वो 7 साल का है। अगर आप 7 साल तक कंटिन्यू एसआईपी करते हैं तो आपको इसमें काफी तगड़ा रिटर्न मिल जाएगा, और अगर आप लमसम करते हैं तो मिनिमम टारगेट आपको 4 साल का लेकर के चलना है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.64% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। वैभव दुस्सत अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का, और लेटेस्ट नबी है 18 रुपया 87 पैसा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के। और अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं, जो शुरू में मैंने आपको अपना एक मेन चैनल के बारे में बताया था, तो आप उस चैनल को जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। उसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ।